जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए उतार देते हैं और शुरुआत कर देते हैं। क्या कहते हैं फिर से अपनी क्लास को। और मैं आपको बता दूं, हमने 2 लेक्चर्स इस पे करा दिए हैं। कल लेक्चर नहीं आ पाया था किसी कारणवश, आज आपका लेक्चर मिल जाएगा। 8 बज चुके हैं और आपको वो लेक्चर मिल रहा है आपको। और प्रॉपर फटाफट कमेंट में एक बार जय हिंद बोल दो और वीडियो को शेयर कर दो ज्यादातर लोगों के पास, और हम शुरुआत कर देते हैं अपनी। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जिन्होंने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे, मैंने आपको कराया था मिरर पे बेस्ड कराया था कि मिरर क्या क्या होता है, मिरर के क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। साथ में हमने बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन कराई थी। कॉन्वेक्स मिरर के 2 टाइप करा दिए थे। अब हम कराने जा रहे हैं कॉनकेव के बारे में, हम बात करेंगे आगे। और उस पे मिरर पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए थे प्रीवियस ईयर में, जितने भी न्यूमेरिकल आए थे। अब ये जितने भी नहीं कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हमने कराए हैं, 10 से 12 न्यूमेरिकल हमने कराए हैं। वो आपके पूरा कवर हो जाएगा। क्या कहते हैं उस टाइप के अगर न्यूमेरिकल बना लेते हो तो कैसे भी न्यूमेरिकल आए आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल वैसे हो जाएंगे। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे लेंस पे या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और तुरंत वीडियो को लाइक कर दो और सब लोग अपने स्टेटस पर भी लगा दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे और फटाफट मैदान में आते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं तुरंत ताकत तरीके से। ठंडी हो रही है पर क्या है, अब तुम लोग सामने हो तो गर्मी तो लगेगी ना। चलो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं फटाक से। चलिए देखिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बात कर लेते हैं सभी चीजों पे। 1 मिनट। आ गए बस बस बस। वो कंटेंट लेने गए थे कि जो पढ़ाना है वो कंटेंट सारा सामने होना चाहिए, ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको एक्चुअल चीजें सही से मैं आपको दे पाऊँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादा देर नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं। सोच रहे होंगे ये गोला कैसे बना दिया, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो लाइट है वो इस जगह पे स्पॉट कर रही है। अब इस जगह स्पॉट करी है तो हाईलाइट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इस जगह गोला बना दिया है, ताकि अगर स्पॉट हो तो उस जगह में लिखूं ना, और कोई भी चीज मतलब आए ना उस जगह पे, लिखूं ही ना, उस जगह पे आराम से स्पॉट छूट जाएगा। एक बार चेक कर लो क्या उसी जगह स्पॉट है, गड़बड़ तो नहीं हुआ एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट पर ही है, सॉरी स्पॉट पर ही है। और आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले आपको समझा देते हैं फिर लिखाते हैं। आइए बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम मानकर चलते हैं ये एक बैरियर है और इस तरफ का जो मीडियम है वो है रेयरर, और नीचे का जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर। हमारे पास हिंदी मीडियम वाले बालक भी होते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, रेयरर का मीडियम होता है मतलब सरल, सरल या विरल, जो भी बोल सकते हो, सरल। और नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं, सघन। मतलब ऊपर बहुत खाली खाली स्पेस है और नीचे बहुत भरा भरा स्पेस है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये सघन बोलते हैं। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक रे ऑफ लाइट अगर मैंने ऐसे डाली हमने, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आई थी और टकरा के लौट गई थी, तो ये तो रिफ्लेक्शन था। तो भैया वो रिफ्लेक्शन था, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। वो था परावर्तन और यह अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। और इस पे हम देखते हैं कि अब ये रे ऑफ लाइट यहां पे टकराई, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं मैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं इसे। आ गया ये यहाँ ऐसे। अब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जब टकराया तो टकराने के बाद एक नॉर्मल डाल दे रहा हूं यहाँ पे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब टकराया और इस तरफ क्या कहते हैं, ये नॉर्मल है पूरा, और इसको जाना किधर था, अब टकराने के बाद इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे। जैसे सीधे जा रही है ऐसे सीधे चली जाती। थोड़ा अच्छा से बनाओ, एकदम बढ़िया सा। एक्चुअल में बताऊं ना, ठंडी बहुत हो रही है भैया। ये ऐसे ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये ऐसे ना जा करके कैसे गई, ये ऐसे ना जा करके कैसे गई, ये ऐसे ना जाके, जानते हो कैसे गई, ये ऐसे गई है,
ये ऐसे चली गई, थोड़ा सा टिल्ट हो गई, जाना किधर था इसको, जाना इधर था, इसको जाना इधर था, पर चली किधर गई, इस तरफ चली गई। जो नॉर्मल था नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये वाली जो आ रही इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। आप नाम इनका बखूबी जान चुके हो अच्छे से, इनका नाम आप बखूबी जानते हो। इस वाली रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। और ये जो इधर जा रही इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब ये यहां से जा रही है और इधर जाके डिवेट हो गई, जा रही थी यहां टकरा के इस तरफ डिवेट हो गई। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये है एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर है। इस बात का समझ, उसमें भी एंगल है, इसमें भी एंगल आर था, लेकिन यहां पर ये बस इतना है, उसमें टकरा के वापस लौट जा रही थी, यहां टकरा के इधर चली जा रही। बस इस पूरे फेनोमेना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये रे आ गई, यहां से टकराई और इसको जाना इधर था, पर वो एक्चुअल में ना गई। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। कैसे, आप एक काम करना, कांच का गिलास लेना, कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरना और ऐसे पेंसिल या पेन अपनी उसमें ऐसे डाल देना। आपको आपकी पेन जो होगी वो थोड़ी सी टूटी हुई नजर आएगी, ऐसा लगेगा वो टूट गई है या टेढ़ी हो गई है। ऐसे ही एक्चुअली में वो होता नहीं है, क्योंकि वो जा ऐसे रही थी, बट वो अपीयर ऐसा होता है कि इधर चली गई है। जा तो ऐसे नहीं, पर अपीयर इसी तरह होगा, एक्चुअल में ये चीज होता है। तो इसको लिखते कैसे, आइए इसको लिख दे रहे हैं। हिंदी में आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं। क्या लिखोगे, द रे ऑफ लाइट, लिखिए इसकी डेफिनेशन, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट पास थ्रू, द रे ऑफ लाइट pass to the one transparent medium, to the another transparent medium, This phenomena is called refraction of light. Refraction of लाइट, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बस इतना सा होता है। आपसे ये 2024 में पूछा गया था, 25 में नहीं पूछा गया, तो शायद इस बार पूछ ले। अब इसके दो लॉ होते हैं। वो दो लॉ क्या होते हैं, आइए हम बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं। वो दो लॉ क्या होते हैं। दो लॉ में पहला लॉ यही लिखा जाता है कि क्या कहते हैं, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सारी चीजें अगर जैसे मैं बात करूं कि इनके लॉस क्या होते हैं, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारी चीजें लाई करती हैं सेम प्लेन पे, यानी पहला वाला पॉइंट वो जो था रिफ्रैक्शन में, वही वाला क्या, आई आर यानी इंसिडेंट रे, कॉमा आर आर यानी रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल आर लाइज on the same plane, or lies on the same plane। दूसरा नियम क्या कहता है इनका, दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। ये कहता है एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। मतलब ये इस केस में होगा, हालांकि ये फिक्स नहीं है। अगर ये डेंसर जो ऊपर चला जाए, ये डेंसर ऊपर चला जाए, रेयर मीडियम आ जाए, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा लॉ मेनली ये कहता है, मैं आपको बताता हूं कि इसको अगर ऊपर वाले को साइन आई मान लो, ऐसे साइन आई अपॉन में साइन आर, तो ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, और ये के जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब क्या कहते हैं, मीडियम की अगर मैं बात करूं तो साइन आई अपॉन में साइन आर ऐसे दे दिया गया है, और इसे
के को कांस्टेंट हम भी ऐसे लिख के आ जाता है, या ऐसे लिख दिया जाएगा 1μ2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा भी लिख करके मतलब आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिख दे रहा हूं ये इस तरह से। तो 1μ2 का मतलब क्या, मीडियम है, ये मीडियम, पहला मीडियम रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम। भाई जाहिर सी बात है, आप एक बात बताओ, मीडियम को समझा दे रहा हूं, पहले एक बात समझो, गौर से समझ जाओ। मान लो आप मतलब जैसे क्या कहते हैं, कोई चीज बाहर है, जैसे एयर में है, और फिर अचानक से वाटर, ऐसे एक बात बताओ, टॉर्च जैसे हमने जलाई, मान लो ऐसे नॉर्मली टॉर्च सामने जलाई, आपकी तरफ टॉर्च जलाई, अब वो टॉर्च कहां तक जाएगी उसकी लाइट, कि दूसरा कहीं तक भी जाएगी, काफी मतलब दूर तक तो जाएगी, काफी दूर तक जाएगी। लेकिन उसी लाइट को, वो जो टॉर्च है, हम उसको किधर जला दे, उसको हम जला दे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ठंड लग रहा है, जो जो उसमें जैकेट तो उतार दिए थे, मुझे लगता है पहनना पड़ जाएगा, समझ रहे हो, ठंड से मजाक नहीं लाला, वो अभी मैं पहन लेता हूँ तुरंत। वो टॉर्च जो है उसको मैं पानी में जला दूं, ओशियन में, किसमें, ओशियन की तरफ अगर मैं टॉर्च को अगर मैं वियर करूं तो वो कितनी दूर तक जाएगी, तो कहोगे सर जितना एयर में गई थी यानी बाहर गई थी उससे कम जाएगी, क्यों, क्योंकि एयर के मीडियम जो थे वो रेयर थे, और पानी का जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा, इस बात को समझना गौर से। तो लाइट को इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करने देंगे, थोड़ी दूरी ट्रेवल कर पाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि ये पहला मीडियम है, मान लो क्या कहते हैं एयर हो गया, और नीचे का मीडियम वाटर, मान लो ये वाटर सरफेस हो गया। तो ऐसे ही ये चीज जो होता है, इस फिनोमेना को एग्जाम में ये भी कहा गया कि जो इसका सेकंड लॉ होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सेकंड लॉ ऑफ, यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द सेकंड लॉ ऑफ refraction is also known as is also known as स्नेल्स लॉ। हाँ, स्नेल्स लॉ, ये जो पूरा लिखा है, इस पूरे इंसिडेंट को इतना लिख के आप स्नेल्स लॉ लिख सकते हो। इसको क्या लिखा जाता है, स्नेल्स लॉ लिखा जाता है, बस ये आप जान लो, ये स्नेल्स लॉ हो गया तुम्हारा। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब एक दूसरे चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो रियल अपैरेंट डेप्थ आती है, रियल अपैरेंट डेप्थ। आइए इस चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं मैं तुरंत, आप लोग लिखिए, मैं जरा जॉकेट पहन लूं, बहुत ठंड है। ये लो भैया, पहन ली भैया, बहुत ठंड लग रही थी। हाँ चलिए आइए रेस कर देते हैं फटाक से, चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं आगे क्या है। अब इस पे देखते हैं, अब होता है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। ये क्या होता है ये समझाते हैं, सारा कुछ समझने का खेल है। हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग है एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ये क्या होता है, ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि होता क्या है। कि मतलब कई बार हम चीजों को सही से नहीं लगता, जैसे हम नदी में कई बार देखते हैं, और नदी में हम देखते हैं कोई चीज नीचे, उसकी नदी में सरफेस पे नीचे गहराई में पड़ी होती है, तो हमें दिखने में लगता है कि वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर मतलब उठा हुआ नजर आ रहा है, मतलब काफी नजदीक है। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये मान लो 1 रुपए का सिक्का है, अरे मैंने वो इरेज कर दिया,
जहां पे ये स्पॉट लाइट कर रही थी, पता नहीं किस जगह पे था, मुझे ध्यान भी नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे था ये स्पॉट लाइट। समझ गया, मैं भी इस जगह है, आप लोग बताना सही है, मैं देख लूं। थोड़ा सा अलग है, इधर है, देखो जरा क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ सही है सही है सही है, बस थोड़ा सा ये ऐसे कर दो, हाँ बस 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 हो गया। अब इसको एरेज नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा मैं इसका ध्यान रखूंगा अभी, बस इतना है। अब ये मान लो 1 का सिक्का है और यहां आप खड़े हो और आप अपनी आंखों से इसे देख रहे हो। अब ये देख रहे हो तो ये आपको सिक्का ना, जानते हो एक्चुअल में बताऊं तो ये सिक्का आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा। ये सिक्का जबकि है इतनी गहराई पे, पर ये उठा हुआ नजर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रियर वो क्या कहते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो ये वाली है, एक्चुअल डेप्थ तो ये वाली है, पर ये अपेरेंट है, दिखाई हमें ये पड़ता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अभी हमने बताया था कि रे जानी किधर थी, इस तरफ, गई किधर, इस तरफ, वो हमें ऐसा लग रहा था, वैसे इस तरफ भी लग रहा है। तो इस पे मैं न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं दिखा दूं आपको, मैं बता दूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि 1μ2 एक्चुअल एंड डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। और इस पे न्यूमेरिकल करा देंगे, आराम से समझ आ जाएगा। लिखिए, बताते हैं आपको, आइए लिखते हैं, से बताते हैं। देखिए, व्हेन वी सी the inside the when we see inside the water, when we see inside the water, the object appears above the surface, above the surface. This is above the surface. This is apparent depth. This is apparent depth. But the object actual at the bottom of the surface, बट वो कहां होता है, बॉटम ऑफ द सरफेस। दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, अब ये समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, सिंपल सा मतलब क्या, 1μ2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एक्चुअल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ। एक्चुअल 1μ2 इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ। तो ये चीजें जो है तुम्हारी, ये क्या है, ये तुम्हारा था एक्चुअल एंड अपैरेंट डेप्थ पे था। अब इस पे बेस्ड एक तुरंत प्यारा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे और हमें ये चीजें बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे काम कर रही है ये चीजें। आइए हम आपको न्यूमेरिकल इस पे करा दें। कहाँ गया, ये हमने एक न्यूमेरिकल मार्क करके रखा था, कहाँ गया, इधर है हमारे पास, इस जगह पे। लिखिए अब कॉइन, लिखिए, चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं इस पे, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। आइए करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, हटाते, इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े। चलिए, इस पे वेट एक न्यूमेरिकल है, आता है, इसमें पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड में तो बहुत ही रेयर एक बार पूछा गया था, मतलब वही 2019 में आया था ये क्वेश्चन। हालांकि सीबीएसई आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अ कॉइन इज प्लेस्ड इन अ क्लियर वाटर, क्या क्वेश्चन, अ कॉइन इज प्लेस्ड, अ कॉइन इज प्लेस्ड in a clear water, in a clear water, in a clear water tank at a depth, tank at a depth, tank at a depth of 1.5 meter, 1.5 meter from 1.5 meter from the surface, from the surface, from the surface. What will be its, what will be its apparent depth? Apparent depth if refractive index, if refractive index, if refractive index of water, of water with respect to, with respect to air, with respect to air is 1.3, is 1.3, बस इतना सा क्वेश्चन है और सेम उसी टाइप का है। आइए बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा देर नहीं लगेगा। चलिए आइए बताते हैं क्वेश्चन क्या लिखा, अ क्वाइन ऑफ प्लेस, ऐसे ये लिखा हुआ है, एक टैंक है, समझा जाएगा और से, ये एक टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है, टैंक एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द सरफेस। तो ये मान लो पानी भरा हुआ है इसमें और इस जगह पे ये सिक्का रखा हुआ है, कोई भी कॉइन है, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे रखा हुआ है, ये सरफेस से कितना 1.5 मीटर ऊंचाई पे है, ये सरफेस से कितना 1.5 मीटर ऊंचाई पे है, ये सरफेस से 1.5 मीटर ऊंचाई पे है फ्रॉम द सरफेस। व्हाट विल बी द अपैरेंट डेप्थ, व्हाट विल बी द अपैरेंट डेप्थ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो इन्होंने मतलब बता दिया कि इतनी हाइट पे है, लिखा है 1.5 मीटर फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, यहाँ नहीं, सरफेस यहाँ पे ऊपर से, यानी हमें अब वो तो क्या कहते हैं अपैरेंट डेप्थ तो पता है हमें, निकालना क्या एक्चुअल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, व्हाट विल बी द अपैरेंट डेप्थ, सॉरी अपैरेंट डेप्थ निकाल दिए। चलिए आइए निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था 1 म्यू टू इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चंस है। अब आपको अपैरेंट डेप्थ निकालना है, तो ये क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.3, तो इधर लिख दो 1.3, एक्चुअल डेप्थ कितनी है तो इसकी वो लिख दो तुम्हारी कितनी है 1.5, तो लिख दो 1.5। अपैरेंट डेप्थ यानी एपी, तो एडी क्या कहते हैं, एडी कितना है तुम्हारा, एडी हमें नहीं पता, वही निकालना है, तो एडी अगर निकालेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, क्यों ऐसा ही होगा ना, हाँ बिल्कुल, तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए डी। सॉरी यहाँ लाइट चली गई थी, तुरंत आ गई, बस तो मामला सही करना है। चलिए देखिए, ये एडी तुम्हारा अपैरेंट डेप्थ है, इधर जाएगा, ये 1.3 इधर आ जाएगा, यानी 1.5 अपॉन में 1.3। डेसिमल डेसिमल दोनों एक नंबर बाद है, तो इनको कट कर दो, ये कट हो गया, डायरेक्ट हटा दो इनको। अब इसको अगर काटोगे तो कितने टाइम आएगा, 13 बन जा 13, कितना बचा 220, डेसिमल लगाया कितना हो गया 20, 13 बन जा 13, कितना बचा 70, तो तेरा बचा 65, तो ये 5 टाइम चला गया, फिर 50, फिर 13 चौको 52, 3 टाइम, अब रहने दो 1.15, ये 1.15 मीटर जो आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा, सही है 1.15 मीटर, ये आ गया क्या कहते हैं फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इतनी गहराई पर ये चीजें थी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होता है, बस इस पे ज्यादा नहीं, इस पे 1-2 आता है तो हमने बता दिया आपको। अब आगे का जो कंटेंट है वो मैं उस पे काम करना शुरू कर दूं, उसको मैं बताऊं। अब जो है वो मेन है यहाँ पे,
वो अब जो स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट है लेंस आपका। क्या स्टार्ट है? लेंस। चलिए यहां तक तो आपका ये क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन खत्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो भी खत्म हो गया। अब आगे जो स्टार्ट है वो आपका लेंस है। अब लेंस के बारे में जान लो अच्छे से। लेंस में भी वही सेम मिरर जैसा ही होगा, पूरी कॉन्सेप्ट हो गया उसमें, इसमें भी उतना ही होगा। आइए देखते हैं, बताते हैं। लेंस, लेंस। जरा मार्कर बदल दूं, मार्कर मेरा कहाँ है? इन्वर्टर ऑन करने के वहीं पे छोड़ा है, वेट। यहाँ पे बस ये आ गया, मार्कर मेरे पास आ गया। लेंस, लेंस, लेंस कितने? देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? तो वैसे ही जैसे पहले वाले देखे थे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा कौन सा होगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस। ये दो टाइप के हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये दो टाइप के आपके लेंस हैं, और इन दोनों पे अगर मैं बात करूं तो इन्हीं पे काम करना। आइए आराम से बनाते हैं और सीखते हैं। इधर डाल देते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, और ये है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हिंदी में भी कुछ बालक उनके लिए भी बता दूं, कॉनकेव लेंस का मतलब है अवतल। हाँ, अवतल लेंस, अवतल लेंस ही कहते हैं, हिंदी में भी लेंस ही कहते हैं। ये है अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसे बोलते उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब इसमें अगर देखें तो ये होते क्या है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मिरर से बिल्कुल अलग है। मिरर की तरह मत ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो मिरर क्या था आपका, एक बात को आप समझ लीजिए। मिरर क्या था, एक तरफ से उसकी पेंटिंग कर दी जाती थी, दूसरी तरफ से एकदम चमकता हुआ रहता था, तो मिरर था। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल टाइप ग्लास होगा, इसमें दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी किसी भी साइड पेंटिंग नहीं होगी। कैसे, आइए देखते हैं। कॉनकेव लेंस जो आपका होगा, ये आपका इस टाइप का दिखेगा समथिंग, ये आपको कॉनकेव लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस आपका समथिंग कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इस तरह का आपका कॉन्वेक्स लेंस है। सेम जैसे उसमें भी कैसे थे, तो ये बनते कैसे हैं, तो स्फेरिकल लेंस से बनते कैसे, अगर दो स्फेरिकल लेंस को ओवरलैप करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? ओवरलैप, और इतना हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो ये वाला जो पोर्शन बचा, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन देखो कैसा लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है कि नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। फिर ऐसे ही दो ग्लास स्फेयर को ऐसे दूर दूर रखा जाए ऐसे, और फिर उनको ऐसे लिंक करा दिया जाए, और फिर इसको इतना हटा दिया जाए, इधर वाला हटा दिया जाए, इस तरफ का हटा दिया जाए, इधर का हटा दिया जाए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव लेंस आ जाएगा। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ऐसे बनाए जाते हैं ये लेंस। अब इनका यूज क्या होता है, उस यूज पे हम बात करते हैं और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि इन पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। आइए समझा दे रहा हूं। इन पे ये जो बीच वाली ये लाइन होगी, ये कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इस पे कौन सा कैसे काम चलता है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। इधर जो होगा ये होगा F1, फोकस 1। ऐसा ही सेम फोकस इस तरफ होगा, इसका नाम होगा F2, F2। इधर अगर मैं बात करूं तो इधर एक फोकस और होगा, इसका नाम होगा 1F2। सही है, 1F2 ही है, 2F1 है, सॉरी, ये ऐसे होगा 2F2, 2F2। ये 2F1 फोकस होगा, ध्यान रहे दो फोकस होंगे, ये वाला फोकस 2F1, ये F1। इधर कौन सा होगा, तो इस तरफ जो होगा ये कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा 2F2 होगा। इसे क्या बोलोगे? 2F2 फोकस बोलोगे। ये कौन सा होगा? 2F2। ये है पहला फोकस, ये है दूसरा फोकस। फिर इसके पीछे भी एक फोकस होगा जिसका नाम होगा 2F1 और इसका नाम होगा 2F2। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होगा। यहां जो होगा इसका नाम होगा F1, इस जगह पे नाम होगा उसका होगा 2F1। यहां पर जो पहला फोकस होगा इसका नाम होगा F2 फोकस, इस जगह पे जो नाम होगा उसका नाम होगा 2F2। ये इस तरह के होंगे। अब ये तो तुमने फोकस के बारे में जान लिया। बेसिकली अभी फोकस के बारे में नहीं बताना था, मुझे यह बताना था कि अगर कोई रे लाइट
एक बात समझाना चाहता हूं आपको, जैसे उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताया था वही चीज है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर रही है, उस मिरर के एकदम सेंटर पे पहुंच के वो डाइवर्ट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये कॉनकेव के लिए केस है, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये जस्ट मिरर का उल्टा है, जो जो मिरर में सीखा था जस्ट उसका उल्टा है ये आप मान के चलिए, जस्ट उसका उल्टा है। मैं देख लू कैमरा चल रहा प्रॉपर, हाँ चलिए, ये जस्ट उसका उल्टा है, यानी रे आ तो ऐसे रही है, जा इधर रही है, आ ऐसे रही है, जा इधर रही है, आ ऐसे रही है, जा इधर रही है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैं डाल रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो रही है, डाइवर्जेंट। ये क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। यहां पर क्या होगी, कन्वर्जेंट। कहां कन्वर्जेंट होगी, तो ये होगी F1 पे, सॉरी F2 पे, फोकस पे, जहां फोकस है इस जगह पे ये सारी कन्वर्जेंट होंगी, इस जगह पे। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, गौर से समझना, ये जस्ट फिनोमेना डाइवर्जेंट मिरर में किसके लिए था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए था। कन्वर्जेंट किसके लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए था। यहां देखो जस्ट उल्टा हो गया। तो ये फिनोमेना पहले तो जान ले लेंस के बारे में। अब दूसरा चीज जान लो लेंस के, लेंस में अब हमें इमेज फॉर्मेशन सीखनी, तो इमेज फॉर्मेशन की सारी कंडीशंस और उन सभी कंडीशंस को हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आइए बताते हैं इसको कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इतना चीज नोट कर लीजिए और फिर इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस वगैरह रखते हैं। इमेज फॉर्मेशन किस पे करनी है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस पे करनी है। 6 टाइप की होंगी और वो भी कॉन्वेक्स पे होंगी। चलिए हटाते हैं इसे, आइए बताते हैं आपको। हेडिंग डाल दीजिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो 6 कंडीशन होंगी। फिर से मैं 6 कंडीशन को दोहरा दे रहा हूं, और वो 6 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो सभी कंडीशंस को मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक बात मान लीजिए, कंडीशन ये है, ऐसे मैं ओरली बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां से एक बात समझना, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो किधर से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो किधर से गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। ये हो गई बात तुम्हारी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो ये है और यहां पर भी तो एक फोकस है F1, अगर F1 से होकर के आ रही है तो इस जगह पहुंच के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर F1 से होकर आ रही है तो इस जगह पहुंच के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है, अब इसमें तीसरी कंडीशन तुम्हारी है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये सेंटर ऑप्टिक्स का ये जो सेंटर है, अगर यहां से होकर गुजरती है तो ये सीधी चली जाएगी, ये सीधी चली जाएगी। इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ये सीधी जाएगी, ये सीधी जाएगी, ये सीधी जाएगी। समझ गए, इसमें कोई डेविएशन नहीं। ये इस तरह का, ये 3 बातें आप अगर जानते हो तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी तो वो बता दे रहा हूं। इमेज कहां कहां रखी जाएगी वो सारी चीजें समझ लो कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, उन सभी चीजों को आइए समझ लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक ये है, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम एक बात करें तो यहां पर हमारा ये क्या होता है, F1। इस जगह पे क्या नाम होता है, इसका नाम होता है 2F1। इसका क्या नाम था, 2F1। इस जगह पे जो होगा इसका नाम होगा F2, और इस जगह पे जो होगा उसका नाम होगा 2F2। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो पहले मैं हेडिंग डाल दूं, उस चीज को कराने से पहले वो चीज डाल दूं ताकि आपको आराम से करने में दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे से आपका हो जाए। चलिए देखिए, हेडिंग डाल दीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम ये कर रहे हैं,
तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इमेज कहाँ कहाँ पे रहेगी, तो आपको मैं वो टेबल बना दूं कि टेबल कहाँ से था। तो पहला था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा था पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा था नेचर ऑफ इमेज या नेचर। बस इतनी चीजें थी। और कितनी कंडीशन थी टोटल? 6 कंडीशन इसमें भी होने वाली है। हाँ शायद 6 ही होंगी। तो कहाँ कहाँ है सारी चीजों को हम बात कर लेते हैं और आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये मान लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहली कंडीशन। पहली कंडीशन कहाँ होगी? तो पहली कंडीशन याद रखना इन्फिनिटी। F1 यहाँ है, 2F1 यहाँ है, पहली कंडीशन इन्फिनिटी पे कहीं होगा, कहीं भी रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो चीज हमें देखना रहेगा। ये हो गया। दूसरी कंडीशन कहाँ पे होगी? 2F1 पे होगी। कहाँ इमेज होगी? 2F1 पे होगी। तीसरी कंडीशन इन दोनों के बीच में यानी इस जगह पे होगी। चौथी कंडीशन F1 पे होगी। पांचवी कंडीशन सेंटर ऑप्टिक्स यानी P और F1 के बीच होगी। और छठी कंडीशन शायद P पर ही होगी। कहाँ होगी? बिटवीन F एंड O। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं, एट इन्फिनिटी पे एक हो गई, ठीक है। दूसरी बिटवीन इन्फिनिटी टू 2, अच्छा हाँ ये कंडीशन है, एक इन्फिनिटी पे, दूसरी 2F1 और इन्फिनिटी के बीच कहीं यहाँ पे, तीसरी इनके ऊपर, फिर चौथी इन दोनों के बीच में, पांचवी इसके ऊपर और छठी इन दोनों के बीच में। अभी कराएंगे समझ आ ही जाएगा। चलिए इस चीज को मैं नीचे बना दे रहा हूँ छोटा सा, ताकि ये पूरा दिमाग में रहे और इसी पे पूरा फेनोमेना चलना है अपना, ये इसी पे पूरा काम करना है। चलिए बात करते हैं। देखिए ये छोटा सा बना दूं ताकि दिक्कत ना हो। इसका नाम F1, इसका नाम 2F1, इसका नाम F2, इसका नाम 2F2। ये कुछ इस तरह का है। और फिर हम करते हैं तो हमारा पहला चीज ये है, पहला इमेज डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। कौन सा है हमारा? कहा गया ये है इन्फिनिटी पे था हमारा। तो चलिए शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। चलिए आइए देखिए, ये हमने बना दिया एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बना दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। अब हम इस पे कितना बनाएंगे? सिर्फ यहां तक बनाएंगे। F1 और F2 लेंगे। इस पॉइंट का नाम है हमारा F1, इस पॉइंट का नाम है हमारा F2। और ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं भी है बट वो इन्फिनिटी पे है। तो चलिए उनको करना शुरू कर देते हैं। और कहाँ पे? इसको यहां मार्क कर दूं अगर मैं ऐसे, F2 ऐसे। अब इस तरह हमने मार्क कर दिया। अब इन चीजों की अगर मैं बात करूं तो कहां से कहां आएंगी आइए देख लेते हैं। तो इसको अगर हम कोई रे लाइट अगर ऐसे लेकर के आए, F1 से लाए हैं, तो यहां आ करके पहुंच के क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी हम क्या कहते हैं? हम अगर क्या कहते हैं, इससे ये सेंटर ऑप्टिक से अगर डालेंगे तो ये कहां जाएगी? सेंटर ऑफ ऑप्टिक से अगर हम डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ये सेंटर ऑफ ऑप्टिक से डालेंगे तो ये तो सीधी जाती है, इधर से जाएगी इधर चली जाएगी, ये तो सीधा जाती है। तो ये कहां कट कर रही है? इस जगह पे। और ये जगह कौन सी है? F2। ये जगह है F1। तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां आई? एट F1। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? F1 पे। तो जब ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहां बनेगी? एट F2 पे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट F1 पे नहीं है, ये इन्फिनिटी पे है। सॉरी, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी के केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते हम, इन्फिनिटी के केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट मिसिंग है और ये हमने यहाँ पे बना दी है। इसका क्या कहते हैं, वो कैसा होगा, मतलब साइज वगैरह क्या होगा। तो आइए इन सभी चीजों पे बात करते हैं। ये होगा रियल और इन्वर्टेड, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। दूसरा आपके पास है, दूसरी कंडीशन है बिहाइंड द F1। बिहाइंड द F1, ये जो F1 है कहां गया? बिहाइंड द 2F1 रहेगा,
बिहाइंड द 2f1, बिहाइंड द 2f1, सही है, बिहाइंड द 2f1। तो 2f1 कहाँ है तुम्हारा, ये 2f1 यहां देखो, 2f1 यहां, 2f1 के पीछे कहीं इस जगह बन रही होगी। आइए बताते हैं कैसे। इस जगह पे, तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो इस जगह हमारा f1 है, इस जगह हमारा कहीं क्या कहते हैं 2f1 है, और यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया इस जगह पर, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस जगह हमने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना, तो ये कहां पर बनेगा, तो आइए देखते हैं प्रॉपरली कहां बनेगा। इसको हमने ऐसे डाला एक ऐसे, और इस जगह कितना होगा तुम्हारा, ये होगा क्या कहते हैं f2, और इस जगह कितना होगा 2f2। अब यहां से टकरा के किधर जाएगा, f1 से। दूसरा अगर मैं यहां से डालूं सेंटर ऑप्टिक से, तो सेंटर ऑप्टिक से अगर मैं डालूंगा तो ये इधर जाएगा। कहां कट हो रहा है, इस जगह कट हो रहा है, तो इमेज कहां बनेगी, f2 और 2f1 के बीच बनेगी। तो ये बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच, f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी इमेज। कहां बनेगी, f2 एंड 2f2 के बीच बनेगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी, एट 2f1 है। तीसरी कंडीशन है एट 2f1। तो इसको कहां, अब ऑब्जेक्ट जानते हो कहां रखी जा रही, अब ऑब्जेक्ट रखी जा रही इस जगह पे। तीनों कंडीशन लिख दे रहा हूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये वाली है थर्ड। आइए अब तीसरी वाली कंडीशन बनाते हैं। फिर से कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम हो गया f1, इस पॉइंट का नाम हो गया 2f1। यहां पे होगा क्या कहते हैं f2, इस जगह पे होगा 2f2। तीसरी कंडीशन पे 2f2। ये चीजें हैं। अब चलिए अगर ड्रॉ करें तो ये यहां पे आएगा, ये ऐसे डाल दिया हमने, ये यहां से गया, यहां से टकराने के बाद ये किधर गुजरेगा, इस तरफ ऐसे गुजर जाएगा, f2 से गुजरेगा। और दूसरा हमने प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिनट ऐसे, जस्ट अ वेट, ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा कर ले ताकि इमेज बहुत प्रेसाइज बने। ये ऐसे यहाँ से डाला हमने, ये इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा ऐसे, इस तरह से। दूसरा हमने इससे डाला, क्या कहते हैं सी से डाला, तो ये कैसे गुजरेगा, ऐसे। तो समझ नहीं आया, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। वेट, लेंस थोड़ा बड़ा कर दो, ये लो, ये अब सही है, अब सही है। ये तुम्हारा पॉइंट है f1, इस जगह है तुम्हारा 2f1, इस जगह है तुम्हारा f2, और इस जगह है तुम्हारा 2f2। अब यहां से इस जगह पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां है, टकरा के इस जगह से गया, चलो मान लो इसी जगह f2 है, ठीक ऐसे। और दूसरा इस जगह से हमें गुजारना है, तो निकालते हैं, चलिए देखते हैं कहां जाता है ये। यहां से देखो कहां कट हुआ, इस जगह पे। ये कौन सी जगह थी, f2 थी। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज भी एट 2f2 पे बनेगा। और कैसी बनेगी, तो मैं ये चीज बार बार लिखना भूल जा रहा हूं। रियल इन्वर्टेड तो रहेगी ही रहेगी, यहां पर कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और यहां पर क्या होगी, इक्वल साइज होगी। तीसरी कंडीशन में क्या होगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रियल इन्वर्टेड तो रहेगी, रियल इन्वर्टेड रहेगी, साथ में इक्वल रहेगी। अब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ये तो तुम्हारी हो गई, ये 3 कंडीशन हो गई। अब अगली 3 कंडीशन इधर, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ये चौथी कंडीशन इधर। चौथी कंडीशन पे ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। और ठंडी वंडी लग रही तुम लोग को, है, मुझे तो बहुत लग रही थी। पढ़ते रहो अभी, चलो देखो कहा गया।
अब कहाँ रखना है, तो देखो अब रखना है तुम्हारी, देखो यहाँ फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब नेक्स्ट कौन सी है, फोर्थ। फोर्थ है तुम्हारी, ये क्या कहते हैं 2F1 और F1 के बीच में, फोर्थ है ये। और फिफ्थ होगी F1, ठीक। तो फोर्थ होगी तुम्हारी क्या कहते हैं 2F1 एंड बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 एंड F1 के बीच में। तो इस जगह पे हम F1 बना देते हैं, ये आपका क्या है F1, इस जगह क्या है 2F1, ये यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा F2 और इस जगह क्या होगा 2F2। अब ऑब्जेक्ट रखी गई इन दोनों के बीच में, यानी यहां पे, यहां से इधर गया, दूसरा हम इधर से ही डालेंगे, देखिए कहां पर कट होता है ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये यहां पे इस जगह कट हो रहा है 2F2 के थोड़ा सा पीछे, 2F2 के थोड़ा सा पीछे। तो इमेज कहां बन रही होगी, तो बिहाइंड 2F2, बिहाइंड 2F2, 2F2 के पीछे बन रही होगी। फिर से रियल इन्वर्टेड रहेगी, लेकिन इस बार कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, मतलब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज। नेक्स्ट ये है पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन आपको क्या बताती है, अब देखो यहां पर ये हो गई, अब पांचवी कंडीशन F1 पे आएगी, किस पे आएगी, F1 पे आएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरह से, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने डाल दिया इस जगह पे F1, इस जगह पे 2F1, इस जगह पे F2, इस जगह पे 2F2। मुझे लगता है मार्कर को थोड़ा पानी पिला दूं, अच्छा ये वाला मार्कर चला दे रहा हूं। अब देखो, अब F1 पे रखी गई है, तो F1 पे रख दिया हमने ये इस तरह से, और रख दिया तो ऐसे डाला हमने, सही डाल रहे हैं क्या, कहाँ था F1 पे, हाँ यहाँ पे डाल दिया F1 पे डाला। तो एक तो हमारी गई क्या कहते हैं, ये किधर से गुजरेगी, आइए हाँ इधर से गुजरेगी, ये तो इधर से टकरा के F1 से निकल गई। दूसरी अगर मैं ऐसे यहां से डाल दूं इस जगह से, इसको F2 जो है ना, इस F2 को मैं यहां लिख दूं, मैं इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से डालना चाह रहा हूं, तो ये इधर गई थी, इधर मुड़ गई, ये इधर से जाएगी ऐसे, देखिएगा गौर से, थोड़ा सा पेन पेंसिल ना होने की वजह से ये ऐसे, ये और ये दोनों देखो पैरेलल जाती नजर आ रही है, एकदम पैरेलल जा रही है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, हमने बताया था कि जब भी पैरेलल चलती है तो ये कभी मिलती नहीं है, बट हम ये मानकर चलती है मिलेंगी, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब इमेज कहाँ, तो पांचवी कंडीशन थी आपकी कि क्या कहते हैं एट F1, ऑब्जेक्ट एट F1, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो एट इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, बट ये अब हो जाएगी ये यहां पर पहले इनलार्ज, यहां पर भी बनेगी, कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, अब बहुत बड़ी बनेगी। अब लास्ट वन कंडीशन जो है आपके पास, छठी कंडीशन ये है कि अब एक लास्ट बचा है ये ऐसा। अब ये कहां पर होगा, तो ये होगा तुम्हारा क्या कहते हैं ये O, जो रेडियल सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से और F1 के बीच में, इस जगह होगा। तो ये छठी कंडीशन तुम्हारी होगी बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, ऑप्टिक्स O के बीच में रखी जाएगी। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो इस कंडीशन का मामला अलग होता है। यहाँ पे हमने डाल दिया, ये है हमारा F1, ये है हमारा 2F1, ये है हमारा क्या कहते हैं F2, ये वाला कंडीशन हमारा क्या है 2F2। अब हम इसमें अगर बात करें तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ डाली रखी गई है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है, इन दोनों के बीच में रखी गई। तो आपको भी पता है अगर यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे डाली, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे डाली तो ये यहाँ से जाएगी, देखिएगा बस ऐसे।
अगर ऐसे रखा तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी। दूसरी अगर मैं डालूं यहाँ से, अगर ऐसे इस पे से डाल दूं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कैसे, ये कैसे जाएगी, ये इधर गई और इधर चली गई, ये वाली ऐसे जाएगी। अब इनको अगर मैं बढ़ाऊं तो देखो ये कहाँ कहाँ जा रही है, ये इधर बढ़ती जा रही है, ये इधर बढ़ती जा रही है, ये इधर बढ़ती जा रही है, इधर देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो बढ़ती जा रही है। हमने ये बात पहले भी बताई थी कि कभी कोई अगर पैरेलल चले तो एक जगह जाके मिलेगी, वो जगह होगी इन्फिनिटी, और जब ऐसे जा रही हो ऐसे तो उनकी कोई जगह फिक्स, वो कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो उनको इमेजिनरी मिलाया जाएगा, तो इनको ऐसे खींचा जाएगा ऊपर, खींच दिया हमने, ठीक है, मार्कर उठा दो। और दूसरी इनको खींचो, इनको कहाँ जाएंगी, ये इधर, इनको भी बढ़ाओ, कहाँ तक जाएगी, ये देखो यहां पर इस तरह, ये इमेजिनरी आके इस तरफ मिलेंगी। अगर इनको इधर बढ़ाया जाए तो इमेजिनरी इस तरफ मिलेंगी। तो जब छठी कंडीशन थी, तो छठी कंडीशन लिख दिया गया, हाँ लिख तो दिया। तो छठी कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, तो इमेज बनेगी बिहाइंड 2f1, बिहाइंड 2f1। और कैसी बनेगी, तो ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ में इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज बनेगी। तो ये तुम्हारा हो गया, क्या कहते हैं, कंप्लीट इमेज डायग्राम, या क्या कहते हैं वो था ये क्या है, ये इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन हो गई। कॉन्केव की 2 होती हैं, वो कराएंगे नहीं क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई पूछी नहीं जाती है। अब इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ बचा है यूजेस ऑफ लेंस, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो अभी मतलब क्या कहते हैं, इतने पे ही लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और बहुत भूख लगी है, ठंड ज़्यादा हो रही है, तो खाना पीना खाया जाए। बाकी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो एक वीडियो मैं और डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो भी मेरी ही वीडियो है, वो अच्छे से आ जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आपको समझ आ रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।